नमस्कार, पुण्य श्लोक के भाई शो में अब वो वक्त नज़दीक आ गया है जब गुन्नू जी की गर्दन दबोच ली जाएगी, मरोड़ दी जाएगी। संभावना इस बात की भी है कि गुन्नू जी खुद स्वीकार भी कर लें कि उन्होंने क्या कुछ किया था। क्यों स्वीकार कर लेंगे? क्योंकि गर्दन जब दबोच ली जाएगी, पूछा जाएगा क्या तुमने वाकई में किया है, तो बेचारे के पास स्वीकारने के अलावा कुछ होगा नहीं, क्योंकि अब सबूत देवी अहिल्या के पास में आने ही वाले हैं, या यूं कहें कि बस आ ही गए हैं। क्यों आ गए हैं? क्योंकि देखिए हमने देखा गुन्नू जी, और जैसा कि अशोक अरावातिया जी कहते हैं कि गुन्नू जी बहुत ही शातिर दिमाग वाला है, हर बात को पकड़ लेता है, कैसे अपने पक्ष में करना है माहौल को, कौन उसके काम में आ सकता है, कब आ सकता है, सब जानता है। इसलिए आचार्य जी को भेज दिया देवी अहिल्या और मल्हार रसूलदार जी को उलझाने के लिए कि आखिर वारिस कौन होगा भविष्य। अब मालवा का कौन बैठेगा गद्दी पर मल्हार रसूलदार जी के बाद में, इस तरीके की बात वहाँ पर अब आ गई है। खैर ये सब हो इससे पहले ही गुन्नू जी का काम तमाम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि गुप्तचर कुंभेर के आसपास फैले हुए हैं देवी अहिल्या के, जो देवी अहिल्या जब मालवा लौट रही थी तो वहाँ पर उनको छोड़ करके आई थी कि पता लगाना है। और मदद कर दी थोड़ी बहुत किसने? उस जाट सूरजमल ने भी बता दिया, बहुत ही नज़दीकी है, तुम्हारा खास है, कोई अपना है जिसने ये सब किया है। और संदेह तो देवी अहिल्या को थोड़ा थोड़ा है, पहले से शक है गुन्नू जी पर कि अच्छा आदमी नहीं है, जानती है वो खंडेराव होलकर के हितैषी नहीं थे, ये जानती है वो। अब बात ये कि वाकई में क्या उसने किया है, ये बात पता चल गई है देवी अहिल्या के खास बंदों को, सैनिकों को। गुन्नू जी के आदमी हमला करते हैं, 6 होते हैं, और देवी अहिल्या के साथी 2 होते हैं जो कि सूचना लेकर के आ रहे थे। सूचना उनके हाथ में सटीक लगी थी, नहीं लगी थी, ऐसा भी नहीं पता था गुन्नू जी को, मगर क्योंकि वो गुप्तचर हैं इसलिए उन्हें मार डाला उन्होंने उचित समझा, और अपने एक समझ के हिसाब से उन लोगों ने उनको, क्योंकि 6 थे, उन 2 को मार भी डाला। मगर गलती हो गई, और ये गलती बताती है कि हाँ अब जल्द ही गुन्नू जी पकड़े जाने वाले हैं, क्योंकि वो वहाँ पर मुखौटा हटाते हैं, चेहरा खैर किसी ने देखा नहीं उनका, मगर हटाते हैं चेहरे से कपड़े को और फिर कहते हैं कि हाँ गुन्नू जी बच गए, उन्हें कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं पता लगा देवी अहिल्या के इन गुप्तचरों को, क्योंकि हमने इनको मार डाला। ये कुंभेर से कुछ सूचनाएं लाए थे, क्या लाए थे नहीं मालूम, मगर अब पहुंचेगी नहीं देवी अहिल्या तक, और हमारे गुन्नू जी सरदार जल्द ही गद्दी का भविष्य कहलाएंगे। बहुत अच्छा होगा। चलो यहाँ से जाने लगते हैं। अब गड़बड़ हो जाती है लेकिन थोड़ी सी, मगर बात ये, खास बात ये है, अच्छी बात ये है कि किसी ने सुन तो लिया कि हाँ गुन्नू जी ही षड्यंत्र कर रहे हैं। अब एक सैनिक जिसको मरा हुआ समझकर वो लोग जा रहे तो खड़ा होता है, शिव शंभू का नाम लेकर के कहता है अच्छा तो ये गुन्नू जी का किया धरा है, खंडेराव होलकर की मृत्यु के पीछे गुन्नू जी का हाथ है, देवी अहिल्या को बताना ही होगा। अब बेचारा लहूलुहान होता है, मगर पूरी ताकत लगा करके शिव शंभू का नाम लेकर के वहाँ से दौड़ जाता है। गुरु जी के सैनिक वापस आते हैं, उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब हाथ में क्या वो आ जाएगा? यदि आ भी गया तो भी कहीं ना कुछ ना कुछ ऐसा वो लिख जाएगा, कोई सुराग दे जाएगा कि गुरु जी ही करता धरता है षड्यंत्र के, खंडेराव होलकर की मृत्यु के पीछे गुरु जी ही हैं। वरना उन लोगों के चेहरे नहीं दिखाते, वो लोग भी यहाँ पर वो बात नहीं करते, और कम से कम गुन्नू जी जब वहाँ खड़े थे वो लौट करके नहीं आते कि हाँ बता देना, सूचना दे देना तुमने मार डाला, भाई वहीं खड़ा रहता। अब नहीं खड़ा रहा, इसका खामियाजा वो भुगतेगा, और जल्द ही गर्दन पर पाँव होगा मल्हार राव सूबेदार जी का, इस गुन्नू जी की। ये हम देखने वाले हैं। तो खुशी की बात यही है कि अब गुन्नू जी का जो किरदार है बहुत जल्द खत्म होने वाला है।